हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए क्लास 11th का चैप्टर 2 ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। अब देखो हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू रिलेशन क्या होता है एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। अब देखो रिलेशन क्या होता है एक बार डिफाइन कर लेते हैं हम। द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म रिलेशन इन मैथमेटिक्स हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में रिलेशन वर्ड यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं रिलेटिव्स, वही लगा लो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू विच द ऑब्जेक्ट एंड क्वांटिटीज आर रिलेटेड। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, सपोज मैंने बोला जैसे राम है वो फादर हैं लव के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, राम एंड लव कैसे रिलेटेड है, बिकॉज राम फादर है लव का, ठीक है। इन द सेम वे मैथ्स में क्या बोल सकते हैं हम, जैसे बोलते हैं हम 64 इज अ क्यूब ऑफ 4 है। इसका मतलब क्या है, 64 हमारा 4 से रिलेटेड है विद द क्यूब, मतलब 4 को हम क्यूब करेंगे, इट टर्न्स आउट टू बी 64। एक और रिलेशन बना सकते हैं हम इसका, क्या बोल सकते हैं, हमारा 64 है वो हमारा 16 टाइम्स 4 है, मीन्स 4 को यदि हम 16 से इंटू करेंगे वी गॉट 64। तो ये रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये इसका क्यूब हो गया 64 एंड ये 16 टाइम्स 4 करेंगे 64 आएगा। सेम जैसे इंग्लिश में हमारा राम इज रिलेटेड विद लव क्योंकि उसका फादर है, ठीक है। दैट इज रिलेशन इन मैथमेटिक्स। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, जो हमने क्लास 9th वगैरह में किया था, हमने क्या पढ़ा था, जो भी पोजीशन होता है हमारे पास वो किस डिटरमाइन होती है, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर से। ओके, इन 2D प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं। तो सपोज हमारे पास ये होता है एक्स एक्सिस, ये हम पढ़ चुके हैं बचपन में। दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश होगा बिकॉज एक्स नेगेटिव हेयर है, और ये वाई डैश होगा बिकॉज वाई नेगेटिव नीचे की तरफ आता है। सपोज मैंने पॉइंट बोला 1 2 3 है, ये हमारे पास 1 2 एंड 3 है। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, दिस पॉइंट विल बी योर 1,2 एंड सेम हम ये बात करें दैट इज 2,1। तो ये पॉइंट बता रहा हूं मैं, ऑर्डर्ड पेयर है। मीन्स किसी भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय ऑर्डर्ड पेयर। तो अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, है ना। जैसे 1,2 2,1 ये फिक्स्ड ऑर्डर में रहेगा, ओके। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, क्या 1,2 इज इक्वल होगा 2,1 से, नॉट। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा 2,1 इज नॉट इक्वल टू 1,2, वो तुम्हें कॉमन सेंस है ना, बिकॉज ये पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स है। जैसे बोल दे हम फॉर एग्जाम्पल अंकित एंड राम, यहाँ बोलते हैं अंकित हमारा राम का बेटा है ना, तो ये दे आर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ईच अदर। जैसे हम बोलते हैं 2,3 एंड 3,2 दे आर नॉट इक्वल, है ना। अब देखो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है। देखो सपोज हमारा a, b इज इक्वल टू c, d है, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होते हैं। मीन्स a इक्वल टू c होगा एंड b इक्वल टू d होगा। एक हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इजी क्लियर होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, जस्ट रिलेशन क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं एंड ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी क्या होती है। अब इक्वालिटी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो हमें बोला है ये 2a प्लस b 11 इज इक्वल टू 1 a माइनस 3b। तो हमने क्या पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर में, ये वाला इक्वल होगा हमारा इससे एंड ये वाला इक्वल होगा हमारा इससे। लिख दो यहाँ पे 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड 11 इक्वल टू a माइनस 3b। ओके, अब हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन आ गई, लेट मी राइट इट हियर। 2a इज इक्वल टू 1 माइनस b, तो a कितना आ गया 1 माइनस b बाय 2। इसको यहाँ पुट करो तो 11 इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन 2 माइनस 3b, 11 इक्वल टू 1 माइनस b दैट इज माइनस 6b अपॉन 2, 22 इज इक्वल टू 1 माइनस 7b, 7b वहाँ चले गया एंड 1 माइनस 22, 7b इज इक्वल टू माइनस 21 एंड b इक्वल टू माइनस 3, है ना। 21 डिवाइड बाई 7 इज माइनस 3। अब इसको यहाँ पुट कर दो b की वैल्यू को, तो a कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 2, सो 1 प्लस 3 अपॉन 2 दैट इज 4/2 विच इज 2। अब देखो हमारे a और b के आगे a इज 2 b इज 3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, लेट मी राइट इट हियर। 2 इंटू 2 प्लस माइनस 3 11 एंड दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, दिस इज 4 में 3 गया दैट इज 1 11 एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 प्लस 9 दैट इज 11। ओके, बिकॉज देर आपस में इक्वल है, तभी तो हमारे a और b की किस वैल्यू पे आपस में इक्वल होंगे। तो देखो इक्वल आ गए ना, दैट्स द मीनिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। अब देखो इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, सेट्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग्स हैं वो इक्वल होंगे। मीन्स ये वाला इसके इक्वल होगा, x वाले के, y वाला y वाले से इक्वल होगा। अब देखो डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। देखो कंसिडर किया हमने p इक्वल टू 1, 2, 3 एंड q हमने रिप्रेजेंट किया a, b से। सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, p में क्या हमारे पास 1 2 एंड 3 एंड Q में क्या है हमारे पास A एंड B। देखो ऐसे करोगे तुम्हें इजीली क्लियर होगा, इसलिए बताया मैंने। अब देखो हमें करना क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है P क्रॉस Q।
ओके अब देखो क्रॉस करना कितना ईजी है, देखो यहाँ पे पी के एलिमेंट लिख दो, दैट इज 1 2 एंड 3। सो क्रॉस कर दो ए कॉमा बी से। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, हम सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एंड जो एलिमेंट्स होता है उसको हम कॉमा डाल के लिखते हैं। तो 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट पी एंड ए कॉमा बी आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट क्यू। एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ओके अब देखो पी क्रॉस क्यू का मतलब क्या होता है, इस 1 को इंटू करो इस ए से फिर बी से। ओके सेम इस 2 को इंटू करो ए से एंड बी से, एंड 3 को इंटू करो ए से एंड बी से। जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसका सेट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो क्या होगा हमारे पास, लेट मी राइट इट हियर, सेट 1 कॉमा ए कॉमा 1 कॉमा बी कॉमा 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी, इसको विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। वेरी इजी, ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, इन ऑर्डर पेयर को भी इसके अंदर लिख देते हैं, मतलब 1 कॉमा ए ऐसे करके, ये हमारा गलत है। ठीक है, ऑर्डर पेयर ऑलवेज अंडर दिस ब्रैकेट। ठीक है अब देखो हमारे पास हमारे कितने आ गए, 6 पेयर, इनको बोलते हैं हम 6 पेयर्स। हम डिस्कस करेंगे कैसे हम पेयर भी निकालते हैं, डोंट वरी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन फ्यूचर वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर। ओके इसे कितने पेयर हुए, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना ये एक पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ओके ये 2 3 4 5 6, तो 6 पेयर्स हो गए। ठीक है अब एक चीज और देखो, इसको बोलते हैं P2Q। यदि हमारे पास P क्रॉस Q इसका मतलब P2Q। अब यदि हम Q2P निकालें मीन्स Q क्रॉस P निकालें, देखो एक बार लेट मी राइट इट हियर। तो यहाँ पर हमने निकाला P क्रॉस Q मीन्स P2Q। अब निकालते हैं Q2P मीन्स Q क्रॉस P। क्या हो जाएगा हमारे पास, Q के एलिमेंट पहले आएंगे हमारे पास, दैट इज A कॉमा बी क्रॉस एंड हमारे पास P के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 एंड 3। ओके अब इनको क्रॉस करो, अब क्या होगा हमारा, A इंटू होगा 1 से फिर 2 से फिर 3 से, B होगा इंटू 1 से 2 से एंड 3 से। लेट मी राइट इट हियर देन, Q क्रॉस P इज इक्वल टू A कॉमा 1 कॉमा A कॉमा 2 A कॉमा 3, देन वी हैव B कॉमा 1 B कॉमा 2 एंड B कॉमा 3। अब बताओ मुझे क्या P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P इक्वल हैं, नहीं। अब तुम बोलोगे भैया पेयर्स तो इक्वल हैं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस मैं क्या बोलूं, N P क्रॉस Q इज इक्वल टू N Q क्रॉस P तो होगा, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q, इसको बोलते हैं नंबर, इक्वल होंगे। बट P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, जनरली बोल रहा हूं मैं। अब देखो इक्वल कब होंगे, डोंट वरी, एक एग्जांपल और दूंगा मैं जहां पे P क्रॉस Q इक्वल टू Q क्रॉस P होगा। बट इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या A कॉमा 1 एंड 1 कॉमा A इक्वल है, मैं बोलूं A कॉमा 1 इज इक्वल टू 1 कॉमा A, नो, बिकॉज कार्टेशियन प्लेन में ये दो डिफरेंट पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो दे आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। वेरी इजी, पेयर 6 ही होंगे इसके अंदर, ठीक है, पेयर 6 ही होंगे, बट दे आर नॉट इक्वल। ये इक्वल कब होंगे, जब हमारा P इक्वल टू Q हो, मीन्स P एंड Q आर इक्वल सेट्स, देन दे आर इक्वल। वो मैंने बोला एक सेट A है, वो हमारे पास है 1 कॉमा 2 एंड सेट B है हमारे पास 2 कॉमा 1। ठीक है अब देखो A क्रॉस B निकालो मीन्स A टू B, क्या होगा हमारे पास, पहले 1 का 2 से करो, क्या बनेगा 1 2 1 1, वी हैव 2 2 एंड 2 1। देखो मेरे से भी गलती हो रही थी ये वाली, क्योंकि आदत बन रखी है, मीन्स सेट्स हम पढ़ के आते हैं, हम क्या बोलते हैं हमेशा कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, बट दे आर ऑर्डर पेयर, यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस बोल दो इनको, है ना। ध्यान से देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1 होगा इससे, फिर 1 होगा इससे, 2 होगा इससे, 2 होगा इससे। ठीक है अब निकालो B क्रॉस A, क्या होगा हमारे पास B क्रॉस A, मैं लिख देता हूँ पर मैं, B हमारे पास है 2 कॉमा 1 एंड A हमारे पास है 1 कॉमा 2। ठीक है अब देखो ध्यान से क्या होगा, पहला 2 कॉमा 1 2 1 से होगा, फिर 2 2 से होगा, देन वी हैव 1 1 से होगा एंड 1 2 से होगा। देखो ध्यान से ये वाला इन दोनों से होगा, फिर ये वाला इन दोनों से होगा, सेम यहाँ पे ये वाला इससे होगा, इससे होगा, फिर ये वाला हमारा इससे होगा, इससे होगा। अब देखो ध्यान से दीज आर इक्वल। अब वो सेट में क्या पढ़ा था हमने, यदि हम एलिमेंट्स को चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर चेंज कर दें, 1 2 3 4 बोल दूं, चाहे मैं इसको 2 3 4 1 बोल दूं, तब भी ये इक्वल रहेंगे, मीन्स ऑर्डर मैटर नहीं करता, ना रिपीटिशन मैटर करता। रिपीटिशन फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 1 2 2 2 3 4, एक मैं दूसरी 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास, इन 2 को हम एक बार ही काउंट करेंगे,
ठीक है, रिपीटेशन को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, एंड ऑर्डर को भी काउंट नहीं करते हैं। सपोज मैंने ऑर्डर स्विच कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होंगे और ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो वही बताया इसमें, देखो 1,2 हेयर 1,2 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1, तो दे आर आपस में इक्वल। तो हम बोलेंगे जब A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A कब होगा, इफ A इक्वल टू B होगा, मतलब A सेट इक्वल टू B सेट होगा, तब बोलेंगे देयर क्रॉस B ऑल्सो इक्वल। और ऑर्डर पेयर हम कैसे लिखते हैं, डैश कॉमा डैश, यहाँ पे आएगा x का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आएगा y का कोऑर्डिनेट्स। इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑलरेडी हम क्लास 9th 10th में पढ़ चुके हैं ये चीज़, है ना। अब देखो यदि मैं बोलूँ मैं A ले लेता हूँ 1,2 एंड B ले लेता हूँ 3,4, इस केस में हमारा A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A आएगा। इसको प्रूव करना, ठीक है, तुम खुद अपने आप। अब देखो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, तुम्हारा होमवर्क लगा लो, है ना। अब देखो क्या होगा हमारे पास 1 3 1 4 फॉर A क्रॉस B एंड B क्रॉस A क्या होगा 3 1 4 1, है ना। तो देखो दे आर नॉट इक्वल बिकॉज 1,3 इज नॉट इक्वल टू 3,1, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे हमारे पास। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है हमारे पास, लेट डिस्कस। इफ P and Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then their Cartesian product is the set of all ordered pair of elements from P to Q, ठीक है। P क्रॉस Q का मतलब क्या होता है P to Q एंड Q क्रॉस P क्या होगा Q to P, Q to P इसको बोलेंगे हम P to Q, ओके। तो P क्रॉस Q क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर मींस P and Q का ऑर्डर्ड पेयर, P and Q आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट P and Q रिस्पेक्टिवली। तुम्हारा P जो होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल P से एंड जो Q होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल Q से, है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं यहाँ पे Q क्रॉस P क्या हो जाएगा, वेरी इजी, वी हैव QP हेयर एंड Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q एंड P बिलोंग्स टू कैपिटल P, है ना, वेरी इजी। अब देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, जैसे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस एक और करते हैं। बोला इफ P इज इक्वल टू A, B, C एंड Q इक्वल टू R फ्रॉम द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, आर दीज टू प्रोडक्ट इक्वल, क्या ये इक्वल हैं। अब चलो प्रूफ करते हैं। देखो लिखो यहाँ पे P कितना है हमारे पास A, B, C एंड Q क्या है हमारे पास R। मैंने तुम्हें क्या बोला था, इजी करने के लिए रफ में एक डायग्राम बना लेना ऐसे करके। P में क्या है हमारे पास A, B एंड C एंड Q में क्या है हमारे पास R। अब क्या निकालना है हमको, लेट मी यूज ब्लू पेन, P क्रॉस Q निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास AR, BR, CR, ओके, एंड Q क्रॉस P क्या होगा हमारे पास, तो Q को पहले लिखना है, दैट इज RA, RB एंड RC। अब बताओ क्या आपस में इक्वल है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। मैंने बोला P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P में नंबर तो इक्वल होंगे बट दे आर नॉट इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q क्रॉस P, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना बिकॉज सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, से डिनोट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑर्डर ट्रिपलेट, लेट मी राइट इट हियर, ऑर्डर ट्रिपलेट, जहाँ पे हम 3 का प्रोडक्ट पढ़ेंगे मीन्स P क्रॉस P, इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन हैशटैग पढ़ाई पूरी, and don't forget to do 3 things, like, share, subscribe and 4th please do all 3 and thank you.